वेलकम। हम रिवीजन सीरीज के अंदर आज कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले दो शब्दों के बारे में समझ लीजिए। कन्वेंशन का मतलब होता है सर्टेन फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल adopted by international bodies, usually apply only to countries that ratify them. तो ये एक प्रकार की मल्टीलैटरल ट्रीटी है। कहने का अर्थ है ऐसी ट्रीटी जिसके अंदर 3 या उससे अधिक सॉवरेन स्टेट्स पार्टी हो। ट्रीटी का मतलब होता है फॉर्मल, लीगली बाइंडिंग रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन एक्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो मल्टीलैटरल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, इसके अंदर सभी पार्टीज के लिए कुछ न कुछ ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें ये पूरा करना होगा। बायलैटरल ट्रीटीज 2 पार्टीज के बीच में होती है, मल्टीलैटरल 2-3 से अधिक। तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इसके अंदर दूसरा शब्द है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका अर्थ होता है वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. This include diversity within species, between species and of ecosystem. तो biodiversity जो है is a biological diversity, biological variety and variability of life. Biodiversity is a measure of variation at genetic, species और ecosystem level. ये आप याद रखिए। यूनाइटेड नेशंस ने जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है, आप एक चीज और ध्यान रखें। यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में जहां अर्थ समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशंस अर्थ समिट, उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन किया था, जो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। और इसी डेफिनेशन का यूज सीबीडी में भी किया गया है। तो यहां दोनों शब्दों का आप अर्थ समझ लें। सबसे पहले अगर हम बात करें, सीबीडी की स्थापना यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे जो कारण रहा है उसके बारे में हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, उन्होंने एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नवंबर 1988 में उसको गठित कन्वीन किया। और इस एडहॉक वर्किंग ग्रुप ने ये पाया कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये एक ग्लोबल असेट है, जिसकी ट्रिमेंडस वैल्यू है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। और साथ ही साथ अब तक कुछ हद तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ हद तक एक कमिटमेंट भी डेवलप होने लग गया है। अगले कुछ सालों में जो एडहॉक वर्किंग ग्रुप था टेक्निकल और लीगल एक्सपर्ट का, उसकी स्थापना हुई, जिसने एक लीगल टेक्स्ट को ड्राफ्ट किया, जिसके अंदर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में
बात की गई थी, साथ ही साथ बेनिफिट शेयरिंग जो कि इन रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने से आएगी, जिन्हें हम सॉवरेन स्टेट्स और लोकल कम्युनिटी के बीच में शेयर करेंगे, उसके बारे में भी इसमें चर्चा हुई। तत्पश्चात 1991 में एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी की स्थापना हुई, जिसका कार्य था फाइनली इस जो फाइनलाइज करना इस कन्वेंशन के टेक्स्ट को। तो जो ये लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी थी, उसने क्या किया कि लीगल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रिपेयर करने का काम किया, साथ ही साथ वे मीन्स निकालने की कोशिश की गई जिसके माध्यम से लोकल पीपल को सपोर्ट किया जा सके। फाइनली फरवरी 1991 में एड ऑफ वर्किंग ग्रुप जो है उसमें इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी की स्थापना। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ताकि एग्रीड टेक्स्ट का जो कन्वेंशन ऑफ सीबीडी है उसके एग्रीड टेक्स्ट का अडॉप्शन किया जा सके, इसलिए कन्वेंशन का आयोजन नैरोबी केन्या में 22 मई 1992 को किया गया, जिसे हम नैरोबी फाइनल एक्ट कहते हैं। और ये जो नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर इसको फाइनलाइज कर लिया गया। इसके बाद जो कन्वेंशन का टेक्स्ट था उसे 5 जून 1992 को साइन करने के लिए रखा गया यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम रियो समिट कहते हैं या रियो अर्थ समिट कहते हैं, उसमें। और इसके लिए 1 साल का वक्त दिया गया। 4 जून 1993 को ये साइन करने का जो कार्य था वो बंद हुआ। तब तक 168 मेंबर स्टेट्स ने इस पे साइन कर लिए थे। और इसके पश्चात 29 दिसंबर 1993 से ये जो सीबीडी है ये प्रभाव में आया। तो इसके बाद में साथ में इस कन्वेंशन ने ये रिकॉग्नाइज किया, पहली बार इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये बात लाई गई कि जो कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये कॉमन कंसर्न है ह्यूमन काइंड का। और साथ ही साथ ये बात भी आई कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उनका ये इंटीग्रल पार्ट है। इस एग्रीमेंट के माध्यम से सभी इकोसिस्टम, सभी स्पीसीज और जेनेटिक रिसोर्सेज को शामिल किया गया। इसके माध्यम से जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको आर्थिक जो गोल है, इकोनॉमिक गोल है, उनके साथ में लिंक किया गया। और इस तरीके से लिंक किया गया कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स की, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रहे। इसके अंतर्गत जो रैपिड एक्सपैंडिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी के, जो कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के थ्रू आए, उन्हें भी सम्मिलित किया गया। इस कन्वेंशन ने इस चीज को खास तौर पे एम्फेसाइज किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इन्फिनिट नहीं है और उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। इसकी पार्टीज की जो पहली मीटिंग थी वो 28 नवंबर से 9 दिसंबर 1994 को बहामास में आयोजित की गई थी। सीबीडी के आर्टिकल्स तक जाने से पहले हम कुछ चीजों को और समझ लें कि सीबीडी ने 2010 के अंदर जियो इंजीनियरिंग की कुछ फॉर्म्स को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो डाइवर्सिटी है उस पर नेगेटिव असर डाल रही है। तो इसके अंदर सीबीडी में जो महत्वपूर्ण इश्यूज को हैंडल किया गया वो है मेजर द इंसेंटिव्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, regulated access to genetic resources and traditional knowledge, fair and equitable sharing of benefits,
access to and transfer of technology, technical and scientific cooperation, coordination of a global directory of taxonomic expertise, इसके अलावा impact assessment, education and public awareness, financial resource provision, etc. 2016 तक इसके अंदर 196 पार्टीज शामिल हुई थी, जिनमें 195 मेंबर स्टेट्स थे और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर शामिल है। लगभग सभी यूएन मेंबर्स इसके अंदर शामिल हैं और इसका सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने इसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया। यूएस ने इसको साइन तो किया है बट इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है और न ही अभी तक कोई उन्होंने इसका प्लान बताया है कि वो इसको कब रेटिफाई करेंगे। तो ये हमने सीबीडी की हिस्ट्री के बारे में जाना। नेक्स्ट में हम सीबीडी का जो टेक्स्ट है और आर्टिकल्स है उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।